कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको इसके अंतर कक्षा 6 में गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं। पहले हमने लेसन का जो नाम था हमारा वो तो क्षेत्रमिति, उसे क्षेत्रफल और परिमाप के सवाल थे। परिमापों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्षेत्रफल के सवाल आपके सामने करेंगे। क्षेत्रफल जैसे किसी भुजाओं द्वारा घिरी बंद आकृति, किसी भुजाओं द्वारा घिरी बंद आकृति क्षेत्रफल कहलाती है। जैसे चित्र बनाया मैंने आयत का, अब इसके अंदर जो आए ये भुजाएं खींचने के बाद ये जो अंदर की जो जगह है इसकी, ये क्षेत्रफल कहलाती है। तो इसके अंदर आपको आयत का भी क्षेत्रफल हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, अन्य किसी आकृति का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने दो सवाल लिखे अभी यहाँ। पहला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी दे रखी है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो देखना है और समझना है। तो दो चीज मेन आयत के अंदर, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। तो पहले हम यहां लिखेंगे कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई ये हमें सवाल में दे रखी है 12 सेमी। फिर दूसरा आपको दे रखा है इसकी चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये आपको दे रखी है 4 सेमी। फिर इसका सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। यानी जो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है उन दोनों की हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो लंबाई आपको दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 4 सेमी। तो 12 को 4 से गुणा कर 12 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो 12 चौके 48। अब देखिए सेमी है, 12 सेमी, इसको हमने गुणा किया 4 सेमी से। किससे किया, 4 सेमी से। तो 12 को हमने 4 से गुणा किया तब तो आया 48। अब हमारे पास क्या बच गया, सेमी बच गया। हम सेमी को सेमी से गुणा करेंगे। सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब हम लिखते हैं सेमी स्क्वायर, या सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं वर्ग सेमी। यानी आप दोनों में से किसी एक नाम का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। सेमी को सेमी से गुणा करेंगे सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो 12 को 4 से किया 48, तो हम यहाँ लिख देंगे सेमी स्क्वायर। क्या लिख देंगे, सेमी स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार किसी भी संख्याओं द्वारा आयत का जो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी होगी और उसका अगर आपको परिमाप पूछे तब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करनी है। इस प्रकार आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 14 सेमी है। वर्ग पता ही है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो सबसे पहले वर्गाकार भूखंड,
का क्षेत्रफल, सॉरी, वर्गाकार भूखंड की भुजा, ये हो गया 14 सेमी। फिर आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो गया भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा आपको दे रखी है 14 सेमी, तो हम क्या करेंगे, 14 को 14 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और यहां लिख देंगे सेमी। अब देखिए 14 को 14 से गुणा करनी है, तो सबसे पहले इकाई का अंक 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 16 का 6, असल रह गई 1। फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो गया 5। फिर पहली संख्या के नीचे इंटू, अब 1 हो गया, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, फिर 1 को 1 से किया 1, 6, 5 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 9 और 1 का 1, तो हमारे पास आंसर आया 196। अब देखिए दोनों सेमी है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब क्या लिखते हैं हम, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, तो हमने यहाँ लिख दिया सेमी स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आप आयत और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और कल हम थोड़ा सा इनसे अलग तरह के सवाल लेंगे, सवाल होंगे क्षेत्रफल के ही, लेकिन इन सवालों से थोड़े से बड़े सवाल